हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साक्षात फॉरेंसिक। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं होंगे कि जो नेट का एग्ज़ाम है बहुत अब करीब आ चुका है। ठीक है, तो आप सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। तो आप सभी ने नंबर सिस्टम तो बहुत बार सुना होगा ना, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये एक आईसीटी का पार्ट है पेपर 1 के अंदर में। और अगर पेपर 2 की बात करेंगे तो साइबर का पार्ट है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है हमारे सिलेबस के लिए भी। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं हम जानेंगे कैसे हम नंबर सिस्टम क्या होता है और कैसे उसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे अलग नंबर्स हैं। तो प्लीज़ चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि पेपर बहुत करीब है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि नंबर में हमारे पास कई सारे नंबर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास बाइनरी नंबर होता है, ठीक है, डेसिमल नंबर होता है, ऑक्टल नंबर होता है, और एक हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर होता है। अब हुआ क्या, ये बाइनरी नंबर या डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर होते क्या है। जैसे कि हम समझते हैं जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, बाइनरी नंबर को समझता है। और बाइनरी नंबर में कितने होते हैं, बाइनरी यानी कि दो वैल्यू होती है, यानी कि 0 और 1। ठीक है, तो जो भी हमारा कंप्यूटर है वो इन दो वैल्यू को ही समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझता है। ठीक है, तो 0 1 में जो हमारा है बेस वैल्यू 2 होती है, बेस वैल्यू होता है हमारा 2 होता है। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बेस से एक कम होती है, यानी कि 1। ठीक है, यानी कि बेस हमारा कितना 2 है और बेस से एक कम होगा तो 2 - 1 1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 हो गई है। ठीक है, डेसिमल नंबर हमारा क्या होता है, डेसिमल नंबर हमारा होता है 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, डेसिमल यानी कि 10। तो हमारे पास 10 टोटल नंबर्स होंगे। तो 0 से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल हमारे पास 10 नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका बेस कितना हो गया, बेस हमारा हो गया 10। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बेस से कम होगी। ठीक है, तो बेस हमारा 10 है, तो एक कम करेंगे तो 9। तो 9 हमारा मैक्सिमम, तो 0 से लेके 9 तक। ठीक है, उसके बाद ऑक्टल नंबर, ऑक्टल यानी कि 8। ठीक है, तो इसके अंदर जो बेस वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, 8 होती है। बेस वैल्यू होती है हमारी 8। और इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो जाएगी बेस से एक कम, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक। ठीक है, हमेशा जब भी कोई भी बेस वैल्यू होती है और उसके अंदर जब भी हम कोई नंबर सिस्टम की बात करते हैं उनके अंदर एक बेस वैल्यू होती है। जैसे कि 2 बेस है बाइनरी में, 10 बेस है डेसिमल में, ऑक्टल में 8 बेस है, हेक्साडेसिमल में 16 बेस है। ठीक है, और जब इनके नंबर्स की बात करेंगे तो इनका जो भी मैक्सिमम वैल्यू नंबर होता है वो बेस से हमेशा ही कम रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर भी बेस वैल्यू 16 है हेक्साडेसिमल में, तो इसके अंदर हमारा 0 से लेके 15 तक वेरी करता है। ठीक है, लेकिन हेक्साडेसिमल में एक चीज है जो नहीं होती है, लाइक हम हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक तो नॉर्मली जाते हैं काउंटिंग की तरह, लेकिन जब हम 10 के लिए जाते हैं, 10 से लेकर 15 तक जाते हैं, तो वहां पर हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं। ठीक है, अल्फाबेट हम यूज करते हैं। अब कौन से अल्फाबेट यूज करते हैं, हम लेते हैं A B C D E और F। टोटल हम 6 लेंगे। ठीक है, A को हम 10 भी बोल सकते हैं, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास हो गए 15 वैल्यूज हेक्साडेसिमल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ नंबर्स। अब मेनली क्वेश्चंस क्या आते हैं, जो हमारे पास जो भी एग्जाम है नेट के एग्जाम में या और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन एनकाउंटर होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो भी हमें कोई भी एक नंबर दे देंगे, मान लो हमें दे दिया 257, हमें एक वैल्यू दे दिया, उसका बेस है 10। अब वो क्या बोलेंगे कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है, या ऑक्टल में कन्वर्ट करो, ठीक है, या फिर इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को, ठीक है, तो आज हम यही करने वाले हैं कि हम कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हमें किसी भी वैल्यू को, ठीक है, अगर हमें कोई भी एक वैल्यू है, मान लो यहाँ पे मैं डैश कर देता हूं, और किसी भी वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर बाइनरी भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्टल भी हो सकता है,
ठीक है। बाइनरी यहाँ पर ऑक्टल भी हो सकता है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, ठीक है। जब हमें यहाँ से किसी भी डैश वैल्यू से हमें डेसिमल के अंदर जाना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पर लगाते हैं। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, यानी कि अगर मान लो मैंने बोला कि यहाँ पर 256 है, ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। हम बाइनरी में कर लेते हैं। अगर हमसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी क्या होता है, इसका बेस वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम बाइनरी 2 बेस वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ये भी मैं डेसिमल से बाइनरी में जा रहा हूं, तो हम बेस वैल्यू 2 है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो हमें बेस वैल्यू से ही हम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। लाइक अगर हमें बाइनरी दिया, यहाँ पे हम बात करते हैं सॉरी बाइनरी की, तो बाइनरी से हमें डेसिमल में जाना है, तो बाइनरी वैल्यू कैसे होगी, 1 0 1 0 1, मतलब ऐसे ही कुछ 1 0 के कॉम्बिनेशन में होगी, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0 से। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 0 1 2 3 4, ये जो हम वैल्यू दे रहे हैं ये हम क्या दे रहे हैं, इसकी पावर्स, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं पूरे को, तो यहाँ पर जो हमारा क्या है 1 है, तो पहले हम लेते हैं 1 1 इंटू 2 की पावर 0, यहाँ पर 0 है और बेस वैल्यू 2 है क्योंकि हमारा बाइनरी है। अब बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो हमारे पास 2 की पावर 0 प्लस अगला वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 इंटू में 2 की पावर 1, यहाँ पर 1 है तो 1, उसके बाद प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 है तो हम 2 करेंगे, सॉरी ये 2 है। उसके बाद प्लस 0 इंटू 2 पावर 3, तो ये वाला आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 इंटू 2 पावर 4, ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 पावर 0 मतलब 1 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 1 इंटू 2 पावर 2, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, और 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ पर 0 आ गया, प्लस 1 इंटू 2 पावर 4, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16। अब इसको ऐड कर लेते हैं कंप्लीटली, 16 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हमारा गया 21, तो 21 इज अ डेसिमल नंबर, और ये किसका था, 10101, ठीक है, 10101 की डेसिमल नंबर है, ठीक है। ये हमारा बाइनरी था और इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो हमारा मेथड था, ये हमारा क्या था, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, ठीक है। तो जब भी कोई भी नंबर होगा उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लगाएंगे, ठीक है। अगर ऑक्टल नंबर दिया होगा और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास 126 है, ठीक है। ऑक्टल की वैल्यू में से क्या होगी, 7 या 7 से नीचे ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 तक है, तो ये हमारे पास ऑक्टल वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसमें भी सेम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेंगे वही 0 1 2, तो 6 इंटू 8 की पावर 0। अब 8 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्टल नंबर है और बेस से ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ऑक्टल का बेस वैल्यू 8, तो इसलिए हमारे पास 8 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 इंटू 8 पावर 0, 8 पावर 0 मतलब 1, और 1 इंटू 6 यानी कि टोटल 6 प्लस 2 इंटू 8 पावर 1, 8 की पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, और 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 1 इंटू 8 की पावर 2, अब 8 की पावर 2 करेंगे यानी कि 8 इंटू 8 करेंगे, तो 8 इंटू 8 करा तो 64, और 64 इंटू 1 64। अब इसको टोटल को ऐड कर लेते हैं, तो 64 प्लस 16
हमारे पास हो गया 80, 80 प्लस 6 86। अब ये आ गया 86। अब ये 86 आया हुआ है 10, मतलब कि डेसिमल वैल्यू है, बेस 10 है, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी नंबर सिस्टम को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, डेसिमल में, इसीलिए हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने ऑक्टल से कर लिया है डेसिमल में, ठीक है। अब कोई हेक्सा डेसिमल है यहाँ पर, ठीक है। अब कोई हेक्सा डेसिमल वैल्यू है और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो कैसे करेंगे, लाइक 1A2, ठीक है। ए जो है हेक्साडेसिमल की वैल्यू है ए। तो अब इसको हमें कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम अल्फाबेट्स आएंगे ABCDEF, ठीक है। तो जब भी कोई भी अल्फाबेट इनमें से आएगा तो उसमें क्या लेना है, ए को हमें 10 मानना है, बी को हमें 11 मानना है, सी को हमें 12, डी को 13, ई को 14, एफ को 15। तो जब हमारे पास 182 है तो हम क्या करेंगे, वही राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब क्योंकि हेक्साडेसिमल है तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इनके 16 बेस है तो 16 की मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेंगे। तो सबसे पहले यहां से लेंगे 0 1 2, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम, 2 इंटू 16 पावर 0 प्लस ए इंटू 16 पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 16 पावर 0, अब 16 की पावर 0 मतलब कि 1, किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये हमारा 1 हो गया, 1 इंटू 2 तो 2 प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं 10, जैसे कि आपने बताया कि ए की वैल्यू क्या है 10 है, तो हम इसको 10 लिख लेंगे। 10 इंटू 16 पावर 1 है तो 16 प्लस 1 इंटू 16 पावर 2, तो 16 इंटू 16 करेंगे तो 256 आएगा, ठीक है। तो 256 यहां पर हम लिख लेंगे, इसको ऐड करेंगे 258, यानी कि मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया है, प्लस 160, ठीक है। 10 इंटू 16 करेंगे तो 160 हो गया, उसको ऐड कर लेते हैं। तो 258 प्लस 160, तो ये हमारा 8, 6 और 5 11, 1 2 1 3 एंड 1 4, तो 418। तो 418 जो हमारे पास आ गया बेस 10, यानी कि डेसिमल वैल्यू होगी, यानी कि 182 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 418 आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर अब हमारे पास डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, डेसिमल वैल्यू है और डेसिमल से हमें किसी में भी कन्वर्ट करना है, किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, चाहे वो बाइनरी में करना है, ठीक है, चाहे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, फिर चाहे हमें वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तब हम एलसीएम मेथड लेते हैं, ठीक है। एलसीएम मेथड हमने 10th में भी किया है, 10th से पहले भी बहुत बार एलसीएम मेथड यूज किया है। तो हम एलसीएम मेथड करेंगे, जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर होगा, यानी कि अगर हमारे पास 257 एक डेसिमल नंबर है तो हम इसको एलसीएम मेथड लाएंगे, इसको हमें जिस भी नंबर में कन्वर्ट करना है उसी के बेस वैल्यू से हम एलसीएम मेथड लाएंगे। यानी कि अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा, इसको मैं ऑक्टल में करना चाहूंगा तो मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा, और मैं इसको अगर हेक्साडेसिमल में करना चाहूंगा तो मैं इसको 16 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, लाइक अगर इसी को ले लेते हैं तीनों केसेस में, तो हमारे पास 257 है, ठीक है। अब 257 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो 2 1 2, 2 2 4, पावर 1 17। अब 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16 और बचेगा 1। तो जो भी रिमाइंडर आता है वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 एंड 2 4 8। यहाँ पर कितना बचा रिमाइंडर 0। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करना है तो 2 3 6, 2 2 4। अब यहाँ पर फिर से क्या है रिमाइंडर 0। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम्स में चला जाएगा और फिर से 0 बचेगा।
फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर यहाँ क्या बचेगा फिर से 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 और यहाँ पे 0, फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और यहाँ पे 0। अब इसमें बाइनरी हमें लिखना कैसे है? अब इसका जो बाइनरी हमें लिखना है, जब किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, जब डेसिमल से किसी भी नंबर में जाएंगे हम उसको इससे बेस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि बाइनरी का बेस 2 था, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया और जो भी रिमाइंडर आता रहा हम यहाँ पे लिखते रहे, ठीक है। उसके बाद हमें नीचे से स्टार्ट करना है लिखना और ऊपर की तरफ मूव करना है। तो हम यहाँ से लिखना चालू करेंगे 1 0 0 0, फिर यहाँ पे ये 0 0 0 0 और 1, ठीक है। तो अगर हम 257 की जो अगर बाइनरी वैल्यू क्या है 1 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारी क्या वैल्यू आ गई? ये हमारी आ गई 257 की बाइनरी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर हम 257 को ही ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 होता है, तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, फिर यहाँ पर 1 बचेगा 1 और 7, तो कितना हो गया 17, फिर हम इसको 8 2 जा 16, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 0। अब हम फर्दर 8 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हम 4 ही लेंगे, फिर यहां से हम लिखना चालू करेंगे ऊपर की तरफ तो 4 0 1, तो ये हमारा क्या आ गया ऑक्टल नंबर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या था बाइनरी नंबर था। ये जो हम ब्रैकेट यहाँ पे लगा रहे हैं ना ये इसका बेस वैल्यू को डिनोट करता है, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो ये क्या है बाइनरी नंबर है, यहाँ पे मैंने 8 लिखा है तो ये क्या है ऑक्टल नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो 257 को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? अब हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, तो हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 257 और इसको हम 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 को 25 से ऐड करेंगे तो 16 1 जा 16, उसके बाद 25 में से 16 जाएंगे तो 9, ठीक है। तो 9 एंड 7, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 16 6 जा 96 होता है, ठीक है। तो 97 था तो बचा कितना 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। एंड 16 बच जा 16, तो यहाँ पे कितना है 1, तो ये कितना हो गया हमारा 101, तो ये हमारा क्या हो गया हेक्साडेसिमल नंबर हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये जो 0 आ रहा है ना, ये आप ये मत सोचना कि ये हमारा बाइनरी नंबर है 101, एक्चुअल में ये कंप्लीट हम इसको काउंट करेंगे तो 101, यानी कि हेक्साडेसिमल में 101 वैल्यू है ये, ठीक है। या फिर हम दूसरा कर लेते हैं एक बार, हम हेक्साडेसिमल के लिए मान लो हम ले लेते हैं और हम काउंट कर लेते हैं 54 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो 54 को हम 16 से हम डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा 48 और यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। तो टोटल कितना वैल्यू आ गया, यहाँ से नीचे से हम स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ तो 36, तो ये हमारा क्या हो गया 54 जो डेसिमल नंबर था उसका हेक्साडेसिमल नंबर क्या है 36, ऐसे। और हम ले सकते हैं हम ले सकते हैं 347 को हम काउंट कर लेते हैं, मतलब ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं 16 से हेक्साडेसिमल में तो 16 2 जा 32, 2 और 7, ठीक है। तो 2 और 7 बचेगा तो 27 हो गया, तो इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 टाइम्स में तो 32 हो जाएगा, तो 16 1 जा 16, तो 27 माइनस 16 तो कितना रहेगा 1 एंड 1 तो 11, तो रिमाइंडर कितना बचा 11, उसके बाद 16 से फर्दर डिवाइड करेंगे 16 में 16 और बचेगा 5, तो 1 5 और 11 को हम क्या ले सकते हैं, मैंने बताया था A B C D E और F, तो 10 11 12 13 14 15, तो 11 को हम कह सकते हैं B, तो हमारा क्या हो गया अब यहाँ पे 1 5 और B, तो ये हमारा क्या हो गया
हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि बीसीडी नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे पास बीसीडी नंबर और कैसे हम उसे कन्वर्ट करेंगे, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। ठीक है, उनको भी जानेंगे कि हम कैसे इजिली हम बाइनरी से ऑक्टल या ऑक्टल से बाइनरी या बाइनरी से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से बाइनरी हम कैसे आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सभी लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि सब लोग सीख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एनकाउंटर होते हैं। और इसको अच्छे से करके जाना ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है अगर बाइनरी का, तो आप उसको इजिली कर पाए। थैंक यू।